संबित जी, वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अभी के सरकार अकाउंटेबल होती है और बिल्कुल मैंने कहा कि सरकार ने भी खुद कहा, अभी अपने डिफेंस मिनिस्टर को सुना, उन्होंने कहा समय आने पर पार्लियामेंट में भी जवाब देंगे और लोगों को भी जवाब देंगे। एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। पहली बात है, यहाँ बार बार बताया जा रहा है और ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोगों ने कहा कि चीन ने हिंदुस्तान के स्थान को, हिंदुस्तान की जमीन को अख्तियार कर लिया है। मैं बिल्कुल स्पष्टता कहता हूं, अख्तियार नहीं किया है। ये बार बार प्रूव करने की कोशिश क्यों की जा रही है कि अख्तियार कर लिया है? 71 आर्मी वेटरन्स ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी थी इसी बात पे। एक डिबेट हुआ था आज तक पे मेरे और गौरव भाई के बीच में। डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स ने चिट्ठी लिखी थी कि इस प्रकार के कनार्ड्स, स्पेक्युलेटिव बातें और झूठी बातें फैला करके इंडिया की आर्मी के मोराल को डाउन मत कीजिए। नंबर 2। नंबर 3, देखिए एक बहुत बड़ा इतिहास होता है। डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था, यहाँ माननीय गुरमीत जी बैठे, जिनको व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत बहुत ज्यादा चाहता हूँ। ही इज अ वेलियंट ऑफिसर। गुरमीत जी अब मेरे को ठीक कर देंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। डोकलाम के समय जो 73 डेज का स्टैंड ऑफ था, इंडिया का जो पेशेंस था, उसके कारण इंडिया की जीत हुई। पूरे वर्ल्ड ने इंडिया को सलाम किया उस पेशेंस के कारण। अगर इंडिया हर दिन बोलते रहती तो वो काम नहीं हो पाता जो इंडिया ने करके दिखाया। और अंत में 10 सेकंड में एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा मैं। ये 11 मई का ट्वीट है अधीर रंजन चौधरी जी का, मैं पढ़ देता हूँ। Be careful, China. Indian forces knows how to defang the venomous snakes like you. Entire world is watching the sinister design of yellow expansionists. I would suggest the government to accord diplomatic recognition to Taiwan without much delay. Adhir Ranjan Chaudhary. Immediately कुछ घंटों बाद कांग्रेस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई करती है। आनंद शर्मा कहते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस recognizes and values the special strategic partnership between India and China. As two ancient civilizations and large economies of the world, both countries are destined to make a significant contribution in 21st century. The view of Adhir Ranjan Chaudhary is his personal view. Congress does not concur with it. मतलब ये अधीर रंजन चौधरी जब कहते हैं बदला लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, ये चाइनीज बदमाश है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते नहीं नहीं चाइनीज बदमाश नहीं है जी, हम तो रिकॉग्नाइज करते हैं, बड़े शांति प्रिय हैं। और ये अधीर रंजन चौधरी जी के अपने बयान थे। रात को 12 बजे जाके राहुल गांधी डोकलाम स्टैंड ऑफ के समय डिनर करते हैं चाइनीज ऑनबॉय के साथ, और अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ। प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, बच्चे, राहुल गांधी सब जाके एक स्टैंड ऑफ के समय और मना करते हैं कि नहीं हम डिनर नहीं कर रहे थे। ये तो बाद में जब फोटो सामने आ गया तब कहते हैं कि हाँ हम कर रहे थे। आप बताइए ये सब क्या कहता है? और ये जो प्रोपागेंडा की बात हो रही थी, एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। बहुत बड़ी बात कही यहाँ मौजूद आर्मी ऑफिसर्स ने कि चाइना और बहुत सारे देश अभी इंफॉर्मेशन वॉर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा प्रोपागेंडा सेटअप कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, फॉर गॉड सेक राहुल गांधी, डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोपागेंडा वॉर अगेंस्ट इंडिया। इतना ही कहना चाहूंगा। गौरव जी। जी, मैं बड़े पेशेंस से, मेरे क्योंकि डिस्टर्बेंस था, पर जनरल संबित भैया, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सिवाज साहब तो मुझे बीच में ही टोक दीजिएगा। आज जो ये घटना जो कल रात को हुई है वो गलवान हुई है, गलवान नाले पे उस जगह पर हुई है जनरल साहब जहाँ पे हम दरबुक श्योक डीबीओ रोड बनाना चाहते हैं, जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की सप्लाई लाइन की रोड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाइना ऊपर चोटियों पे क्यों कर रहा था? वो जो जगह पहले उसने ऑक्यूपाई की थी, नहीं की थी। ये जनरल शिवाज के ही मैं स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ जनरल साहब तो मुझे टोक दीजिएगा, एक्सपर्ट ऐसा नहीं। दूसरी बात, इन्होंने राहुल गांधी जी का उदाहरण, मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपका ऑडियो बार बार कट रहा है आज गौरव वल्लभ जी, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पर। अब आ रही है अंजना जी? अब आ रही है? आ रही है सर, लगातार बोले, ज्यादा हिले ना, मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां पर जी, कुछ ऑडियो कट जा रहा है बार बार जी। मैं ये माइक का जी, मैं ये कह रहा था, मैं आज कोई भी इस तरह की बात नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि आज 3 शहादतें हुई हैं, देश ने अपने 3 बहादुर बेटे खोए हैं और एक कमांडिंग ऑफिसर लेवल का अधिकारी खोया। पर इन्होंने कहा राहुल गांधी वो मिल रहे थे। अरे भैया, बिना एजेंडा की 2 मीटिंग क्यों कर रहे थे प्रधानमंत्री जी? मैं नहीं पूछना चाहता था ये सब चीजें, क्यों झूला झूल रहे थे साबरमती के किनारे प्रधानमंत्री जी?
क्यों 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 मल्लापुरम के बीच पे मूंगफली खा रहे थे प्रधानमंत्री जी? और क्यों नेपाल की इतनी हिमाकत है कि वो अपने भूभाग को हमारे भूभाग को अपना भूभाग बता रहा है? भारत माँ 10 की सेकंड जमीन को लूंगा। वो अपना क्यों बता रहा है? ये बताइए ना भाई साहब। आज तूतू मैमे की जगह नहीं है कि कौन चलिए। कहाँ मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी बिना एजेंडा की मीटिंग क्यों कर रहे थे? जो तीनों ठीक, जनरल लेवल बता। के शीर्ष अधिकारी बैठे हैं, इन्होंने स्वयं ने कहा कि 5-6 साल से टेंशन चल रहा था, टेंशन के बीच भी बिना एजेंडा के झूले खा रहे थे। 2018 में झूले बताता, खाए, बता- 2019 बताता। में ठीक बीच है। में मूंगफली खाई। ठीक है। वो नहीं दिख रहा ठीक है, आपको? इसी का मैं जवाब वो लेते चीजें हैं। याद नहीं जिस दिलाना चाहता पर्सनल हूं। केमिस्ट्री मैं की सिर्फ- दुहाई मैं- दी जाती थी संबित पात्रा जी, वो जी। काम नहीं आई, इस पर सवाल है। देखिए अंजना जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा झूले खा रहे थे प्रधानमंत्री जी, मूंगफली खा रहे थे और चाइना से हिंदुस्तान को बचा नहीं रहे थे। मैं बताऊं नेहरू जी क्या कर रहे थे 62 के समय? बताऊं? अब देखो, बताऊंगा। अरे नहीं, सुन लो, बताओ सुन। मत, नहीं, सुनिए, भूगोल सुनिए, को एक देखो, सेकंड सुनिए। इतिहास मैं मत बीच में देखो नहीं, मेरे भाई। अंजना जी, मैं बिल्कुल बीच इस में नहीं तरह बोला। की इन्होंने बातें नहीं प्रधानमंत्री करना जी के लिए चाहता। जवाब देने कहा दीजिए। है, मेरा बिल्कुल हक जी बनता है बोलिए, जवाब बोलिए, दूं। बोलिए, मैं सुन लीजिए। बोलिए, हाँ, मैं बोलिए, बोलूंगा, बोलिए। छोड़ूंगा भी नहीं, बोलूंगा। आपको अच्छा लगता है एक कि सेकंड, आज जब एक सेकंड, तीन साल अंजना ठीक है जी, मैं गौरव बिल्कुल जी, बीच वो में जवाब दे चिल्लाऊंगा ले। नहीं। गौरव जी प्लीज, वो एक जवाब दे सेकंड, ले। सुन लीजिए, मैं आपको सुन टाइम लीजिए, दूंगी रिबाटल के लिए, प्लीज सुन उनको लीजिए। बोलने दीजिए। अंजना जी, यहाँ वेटरन ऑफिसर्स बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य ऑफिसर्स हैं ये लोग। बताएंगे नहीं अभी यहाँ पर, क्योंकि ये माहौल भी नहीं है। मगर नेहरू जी क्या कर रहे थे कि हमारे आर्मी ऑफिसर्स को कैनवस जूते पहना करके आपने 1962 में भेजा था ग्लेशियर्स के ऊपर युद्ध लड़ने के लिए, और फ्रॉस्ट बाइट से लोग मर रहे थे। मूंगफली खा रहे थे प्रधानमंत्री, झूला झूल रहे थे। याद रखो एक बात आप लोग, बिल्कुल मैं बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूँ, ये मोदी है। ये कोई राहुल गांधी नहीं है जो जाके रात के 12 बजे चुपके चुपके जाके चाइनीज के साथ मीटिंग करे, चुपके चुपके चाइना चले जाए मानसरोवर के नाम पे। ये हम नहीं है। हम इस देश के साथ गद्दारी नहीं करते भैया। इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी मिट्टी में मरेंगे, और इस मिट्टी को बचा। हमारा और कोई मिट्टी नहीं है, कोई इटली विटली हमारा नहीं जो वहां चले जाएंगे भैया। ये मिट्टी सेफ रहेगा तभी हम सेफ रहेंगे, और इस मिट्टी के लिए सौगंध खाते हैं भैया। 1 इंच इस मिट्टी का, एक ढेला इस मिट्टी का कोई लेके नहीं जा सकता है जब तक मेरे मोदी जी हैं। ये कान खोल के याद रखना, और कभी मत कहना मूंगफली खा रहे थे, झूला झूल रहे थे।